एपिसोड की शुरुआत में डेंजी छलांग लगा देता है इटर्निटी डेविल के मुंह के अंदर और इटर्निटी डेविल इसको निगल जाता है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे डेंजी मर गया हो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेंजी इसके मुंह के अंदर चीर फाड़ करके निकलता है। वो इसको इस तरह से काटता है कि जैसे कि गाजर मूली हो। डेंजी पूरी तरह से पगला जाता है और हंसते हुए इसके अंदर चीर फाड़ करने लगता है, जिसको देख के हिमेनो भी परेशान हो जाती है। वो भी हैरान हो जाती है कि एक इंसान इस तरह की हैवानियत कैसे कर सकता है। ये कर सकता है क्योंकि ये डेंजी है और इसने जो हैवानियत देखी है वो किसी ने नहीं देखी। इसके बाद इटर्निटी डेविल बोलता है, मुझे पता है चेनसो कि तुम जिंदा हो, और ये अपने हाथों से डेंजी को जकड़ लेता है। डेंजी बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा होता और ये उसको अपने ही अंदर समा लेता है। इसके बाद ये डेविल डेंजी को एक दीवार के सामने पटक देता है और इसका हाथ ही उखाड़ देता है, जिसकी वजह से डेंजी काफी ज्यादा दर्द में होता है। वो चिल्ला रहा होता है और तभी डेंजी अपने आप को किसी तरह से इससे बचा लेता है और हवा में ही अपने आप को हील करता है और उसके बाद इसको काटने लगता है। इसके बाद ये डेविल बोलता है कि चेनसो, सब कुछ बेकार है, चाहे तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मेरा दिल कभी नहीं ढूंढ पाओगे, मुझे नहीं मार पाओगे। लेकिन डेंजी इसको बार बार काटने लगता है, जिससे ये चिल्लाने लगता है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मत करो, दर्द हो रहा है। लेकिन डेंजी रुकता ही नहीं है। डेंजी एकदम हैवान बन जाता है और इसको इतना ज्यादा काटता है कि ये दर्द को और सह नहीं पाता। इसके बाद डेंजी इसको बुरी तरह से काटने लगता है, इसके पुर्जे अलग करने लगता है। और ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो फिर आपको ये इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आओ और देख लो। डेंजी को लड़ता हुआ देख के हिमेनो काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि ये किस तरह का डेविल है। और तभी पावर बोलती है कि ये पहले से कमजोर हो रहा है और बताती है कि जब भी डेंजी अपना चेनसो यूज करता है तब उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है। और अगर कुछ हद तक इसका ब्लड खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद ये कमजोर हो जाता है और इसके चेनसो काम नहीं करते। और होता भी कुछ ऐसा ही है। डेंजी के जो हाथ के चेनसो हैं वो घूमना बंद कर देते हैं, जिसका फायदा उठाता है इटर्निटी डेविल और उसको पीछे से काट लेता है। डेंजी अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा होता है और तभी इटर्निटी डेविल बोलता है कि तुम पहले से वीक हो चुके हो डेंजी, और तुम कितनी देर तक लड़ सकते हो चेनसो। और तभी डेंजी इसको काटना फिर से शुरू करता है, लेकिन इस बार डेंजी के वार कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से ये इटर्निटी डेविल डेंजी को जकड़ लेता है और इस बार डेंजी का बचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डेंजी के जो हाथ के चेनसो होते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं और डेंजी बोलता है कि मुझे खून की जरूरत है। वो डेविल बोलता है कि तुम फेल हो चुके हो चेनसो, अब हार मान लो और मर जाओ। लेकिन डेंजी तभी इसको चबा जाता है, इसका खून पी जाता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को हील कर लेता है और इसके हाथों से वो फिर से चेनसो को निकालता है और ये फिर से काटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इटर्निटी डेविल की बैंड बज जाती है। इसके बाद डेंजी बोलता है, तुम्हारा खून बहुत ही गंदा है, लेकिन जब तुम्हें मैं काटता हूं तब तुम कुत्ते की तरह भौंकते हो, जो मुझे बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैम जैसा लगता है। ये सब कुछ हिमेनो ऊपर से देख रही होती है और वो एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां पे हिमेनो का सीनियर बोलता है कि डेविल उस हंटर से ज्यादा डरते हैं जिसका दिमाग थोड़ा सा ढीला हो। सहारा एक सीधा साधा बंदा था, इसलिए वो मर गया। कनोची, सुबारा और सासाकी भी वैसे ही थे, इसलिए वो सब भी मर गए। जब डेविल उनके ऊपर अटैक करता था तब ये डर जाते थे, जिसकी वजह से डेविल और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता और डेविल ने इन सबको खत्म कर दिया। तुम अक्की के साथ अब थोड़ा टाइम बिता चुकी हो, तो तुम बताओ कि वो कैसा है, क्या वो भी सीधा है? और हिमेनो बोलती है कि वो गन डेविल को मारना चाहता है, तो वो सीधा तो हो नहीं सकता। और ये बोलता है कि तुम पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट में इसलिए आई थी ताकि तुम गन डेविल को मार सको, तो क्या तुम्हारा भी स्क्रू ढीला है? और ये बोलती है कि नहीं। इसके बाद ये बंदा बोलता है, एग्जैक्टली, गन डेविल को मारना हर कोई हंटर चाहता है, यानी कि वो सब ऑनेस्ट और सीधे हैं और डेविल को पता है कि उनके साथ क्या करना है। लेकिन जो सरफिरे होते हैं उनको डेविल समझ नहीं पाता और डेविल जिसको समझ नहीं पाता वो उससे डरने लगता है। इसके बाद हिमेनो बोलती है, मास्टर आप फिर से पीने लगे, और ये बोलता है कि बिना स्क्रू को ढीला किए काम आजकल बनता ही नहीं है, और फिर से पीने लगता है। इसके बाद ये बंदा बोलता है, अगर तुम हर महीने यहाँ पे आती हो तो फिर तुम्हारी हालत खराब है, मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अक्की अभी भी बदमाश है, उससे तुम्हें काम निकलवाना होगा। एक बार में सिर्फ एक ही स्टेप लेना। अक्की गन डेविल के मीट को कलेक्ट करना चाहता है और वो काफी सीरियस है, लेकिन वो अभी उसके काबिल नहीं है, लेकिन अगर वो ये कर लेता है तो फिर वो गन डेविल को भी ढूंढ लेगा। इसके बाद ये बंदा यहाँ से चला जाता है और हिमेनो बोलती है, नहीं नहीं नहीं। और उसके बाद हमें एक और सीन देखते हैं जहाँ पे अक्की और हिमेनो बैठ के खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद हिमेनो बोलती है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहती हूँ, तुम मुझे ज्वाइन करोगे? मुझे काफी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, हम गन डेविल को चेज करना छोड़ देते हैं और जाके अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, खाना खाएंगे, मूवी देखेंगे। और तब अक्की बोलता है, अगर तुम दारू पीने के लिए जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करना नहीं चाहता, और ये तुम्हारा जो आमंड वाला टोफू है इसको भी मैं खा रहा हूँ। और तब हिमेनो बोलती है, ठीक है, लेकिन मुझे एक्सचेंज में एक सिगरेट
दे दो। इसके बाद ये उसको सिगरेट देता है, ये सिगरेट फूकती है और सोचती है अगर गन डेविल से अक्की फाइट करेगा तो फिर अक्की जरूर मारा जाएगा। इसलिए नहीं कि अक्की कमजोर है, ना ही इसलिए कि गन डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो 1 सेकंड के अंदर 100 लोगों को मार सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अक्की बहुत ही ज्यादा शांत है, सीरियस है और दयालु है। ये एक आम इंसान की तरह ही है। लेकिन और तभी हम रियल टाइम में आते हैं जहां पे डेंजी बैंड बजा रहा होता है इटर्निटी डेविल की। डेंजी लगातार अटैक करता है इसके ऊपर, इसको चीर फाड़ के रख देता है, लेकिन डेंजी भी थोड़ा बहुत थक चुका होता है और तभी पीछे से अटैक कर देता है इटर्निटी डेविल, जिसकी वजह से इसका खून काफी ज्यादा बह जाता है और ये नीचे ढेर हो जाता है। लेकिन तभी हम हिमैनो को देखते हैं जो अपनी घोस्ट हैंड की मदद से इसकी रस्सी को खींच देती है, जिसकी वजह से इसका चेनसॉ फिर से एक्टिवेट हो जाता है और डेंजी फिर से पगला जाता है, वो फिर से चीर फाड़ करना शुरू कर देता है। इसके बाद डेंजी बोलता है कि अब मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा और उससे जो खून आएगा उसको पी जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं अपने आप को हील कर दूंगा और ये प्रोसेस मैं बार बार करता रहूंगा। मैं बिल्कुल एक मशीन की तरह हूं, अब तुम्हारी खैर नहीं, नोबेल प्राइज अब मेरा है। और इसके बाद ये उसको फाड़ना शुरू कर देता है और ये सब हिमैनो देख रही होती है और हिमैनो सोचती है कि इससे ज्यादा सरफिरा इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, शायद ये गन डेविल को भी खत्म कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इटर्निटी डेविल बहुत ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है, चारों तरफ खून के छींटे होते हैं और बाकी के जो सब होते हैं सब आराम कर रहे होते हैं। हिमैनो इनको देख रही होती है, अराई एक कोने पे बैठा होता है, कोबेनी भी एक कोने पे बैठी होती है, अक्की सो रहा होता है और उसके बगल में सो रही होती है पावर। इसके बाद हिमैनो बोलती है अक्की अभी तक जिंदा हो क्या? और अक्की बोलता है कि कितना टाइम हुआ है अभी तक? और ये बोलती है कि लगभग 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी ये खत्म होने वाला है, तो चलो जाके थोड़ा सा दारू पीते हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। और इसके पास वो आके सो जाती है, इसको हक करके ही सो जाती है। इसके बाद हम इटर्निटी डेविल को देखते हैं जो रोते हुए बोलता है कि प्लीज ये रहा मेरा हार्ट, इसे खत्म कर दो, मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो, ये दर्द मैं सह नहीं पा रहा, इस दर्द से मुझे छुटकारा चाहिए, प्लीज मुझे मार दो, रहम की भीख करो, मुझे मार दो, मुझे माफ कर दो और मुझे मार दो। इसके बाद डेंजी बोलता है क्या बस इतना ही? अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था। और इसके बाद ये इसके दिल के 2 टुकड़े कर देता है और उसको खत्म कर देता है। आगे हम देखते हैं कि ये सब बाहर आ जाते हैं और सबकी हालत काफी बुरी होती है। डेंजी के हाथों में गन डेविल का एक छोटा सा पीस होता है और बोलता है कि वो मुझे गन डेविल का पीस मिल गया। सब कुछ काफी क्लियर है, आसमान काफी साफ लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और तभी ये गिरने वाला होता है, लेकिन हिमैनो आके पकड़ती है और बोलती है कि ये बेहोश हो गया, होना ही था, 3 दिन से लगातार वो बिना सोए लड़ रहा था। इसके बाद हिमैनो और पावर अक्की और डेंजी को अस्पताल लेके जाते हैं और अराई और कोबेनी को बोला जाता है कि वो जाए ऑफिस के अंदर और सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। इसके बाद हम अक्की और हिमैनो को देखते हैं जो इटर्निटी डेविल के बॉडी के अंदर से गन डेविल के पार्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हिमैनो बोलती है कि एक वेलकम पार्टी है क्योंकि डिवीजन 4 अब पूरी तरह से असेंबल हो चुका है, ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके और हमारे अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व कर सके। और अक्की बोलता है कि कौन सी प्रॉब्लम? और तब हिमैनो बताती है कि अराई और कोबेनी पब्लिक सेफ्टी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो डेविल से डर गए, लेकिन इसलिए भी क्योंकि वो डेंजी को मारना चाहते थे और उन्हें काफी बुरा लगा। और अक्की बोलता है कि तुम भी तो उसे मारना चाहती थी। और ये बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं उनकी तरह छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं उनकी तरह सेंसिटिव नहीं हूँ। जब हम सब दारू पी रहे होंगे तब अराई और कोबेनी आसानी से डेंजी से माफी मांग सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन दोनों को मना सके ताकि वो इस डिपार्टमेंट को छोड़ के ना जाए। इसके बाद गन डेविल का एक छोटा सा पीस मिलता है अक्की को और अक्की बोलता है ये छोटा है लेकिन मिला तो सही, अगर तुम पार्टी करना चाहती हो तो फिर तुम्हें इसी हफ्ते करना होगा। और हिमैनो बोलती है कि ऐसा क्यों? और अक्की बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मिस माकिमा को भी इन्वाइट करो और वो अगले हफ्ते क्योटो के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रही है, क्योंकि डेंजी के ऊपर बहुत सारे अटैक होने वाले हैं तो वो कुछ मदद लेना चाहती है और इसलिए अगर हमें पार्टी करना है तो फिर हमें इसी वीक में करना होगा। हिमैनो बोलती है कि मुझे सच सच बताओ तुम डेंजी के बारे में क्या जानते हो? वो जो डेविल था वो डेंजी के बारे में जानता था, डेंजी जिस रूप में बदल गया वैसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि माकिमा का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है डेंजी के ऊपर। माकिमा को अपने काम के लिए हमेशा इधर उधर घूमना पड़ता है, लेकिन अभी वो टोक्यो में फंसी हुई है और मुझे लगता है कि ये सब डेंजी की वजह से। क्या डेंजी के सीक्रेट के बारे में उसे कुछ पता है? उस पार्टी के अंदर मैं उससे ये सब पूछना चाहूंगी। इसके बाद ये सिगरेट बुझाते हैं और हमें सीन दिखाया जाता है सिगरेट बुझाने का पार्टी के अंदर, यानी कि ये सब पार्टी के लिए तैयार हो चुके हैं और ये सब बियर पी रहे होते हैं, सब चीयर्स कर रहे होते हैं। और यहाँ पे काफी कुछ बातें होती हैं जो कि काम की नहीं होती, लेकिन कुछ काम की बातें भी होती है। यहाँ पे पहले 9 लोग होते हैं, बाद में कोबेनी आती है और कोबेनी बताती है कि माकिमा को थोड़ी सी देर हो जाएगी, यानी कि टोटल 11 लोग मिलकर पार्टी करने वाले हैं। पावर अराई को धक्का मारती है और
और उसका प्लेट छीन के बोलती है कि ये सिर्फ मेरा है, इसके ऊपर कोई नजर भी नहीं डालेगा। तभी हम कोबिनी को देखते हैं जो काफी खूबसूरत लग रही होती है और एक और लड़की उसको बुला के अपने पास बिठाती है। इसके बाद सब अपना अपना ऑर्डर देने लगते हैं और कोबिनी बोलती है कि इतना अच्छा खाना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। और तब दूसरी वाली लड़की बोलती है कि हाँ, क्योंकि तुम अपना ज्यादातर पैसा अपने घर में दे देती हो, लेकिन तुम भी थोड़ा कुछ अच्छा खा लिया करो। इसके बाद पावर फ्राइड चिकन का प्लेट अपने पास रख लेती है और बोलती है कि ये सिर्फ मेरा है, इसको सिर्फ मैं ही खाऊंगी। और तब अक्की पूछता है एक और बंदे से जो उसके साइड में बैठा हुआ, उसका नाम था फूशी। बोलता है कि तुम्हारे फ्रेंड नहीं है, और फूशी बोलता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड जितना शांत नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। इसके बाद हम डेंजी को देखते हैं जो मेन्यू कार्ड पढ़ रहा होता है। उसके साइड वाला बंदा बोलता है कि क्या पढ़ रहे हो यार, जो मर्जी वो खाओ ना, तुम तो बहुत यंग हो। और डेंजी बोलता है कि एक्चुअली ये मेन्यू मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। इसके बाद डेंजी हिमेनो से बोलता है कि मेरा किसका क्या होगा, और हिमेनो बोलती कि अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मेरे को शर्म आएगी, थोड़ा सा मैं पी लेती हूँ उसके बाद। बेशरम औरत, तेरे को शर्म भी है क्या? इसके बाद हिमेनो बोलती है कि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी किस दूंगी अगर तुम मुझे माफ कर दोगे, क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहती थी। और डेंजी बोलता है कि माफ किया, सब माफ किया, सब। इसके बाद डेंजी के साइड वाला बंदा बोलता है कि ये नए बंदों के लिए वेलकम पार्टी है, तो तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा और साथ में बताना होगा कि किस डेविल के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तभी अक्की बोलता है कि नहीं, ऐसा मत करना, पब्लिकली हमें ये सब नहीं बताना चाहिए, स्पेशली उनके सामने जिनको हम भरोसा नहीं करते। इसके बाद हिमेनो बोलती है कि तुम हमेशा सीरियस रहते हो, और डेंजी को पकड़ के बोलती है तुम बता सकते हो। दूसरी वाली जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं हॉबी के बारे में भी जानना चाहूंगी। इसके बाद डेंजी बोलता है मेरा नाम डेंजी है, अगर मुझे ठीक से याद है तो फिर मेरी उम्र 16 है और मेरा हॉबी है खाना पीना और सोना। इसके बाद हिमेनो बोलती है तुम तो बहुत छोटे हो, कहीं तुमने पिया तो नहीं? डेंजी बियर की ग्लास दिखाता है और बोलता है कि नहीं, मैं तो चाय पी रहा था। इसके बाद अराई अपना पूरा नाम बताता है जो होता है हिरोजुका अराई, और इसकी उम्र होती है 22 और ये फॉक्स डेविल के साथ डील बनाए रखा होता है। और यहाँ से हमें पता लगता है कि जो फॉक्स डेविल है वो काफी ज्यादा फ्रेंडली है इंसानों के लिए, और इसलिए उसने बहुतों के साथ डील बना के रखा होता है, लेकिन बहुत कम लोग फॉक्स डेविल के सर को बुला सकते हैं, जिनमें से अक्की एक है। आगे कोबिनी का पूरा नाम पता लगता है जो होता है कोबिनी हिगाशियामा, और इसकी उम्र होती है 22 और ये अपने सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना चाहती है, ये नहीं बताना चाहती कि इसने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसके बाद हिमेनो बोलती है फूशी तुम्हारे साथ जो नए बंदे थे उनका क्या हुआ? और फूशी बोलता है कि वो तो परसों ही मर गए। और तब हिमेनो बोलती है कि ओ रेस्ट इन पीस, यू विल बी मिस्ड, नहीं मिस्ड, किस्ड और वगैरह वगैरह करने लगती है क्योंकि इसको चढ़ गई होती है। इसके बाद अराई बोलता है क्या पब्लिक सेफ्टी वाले ऐसे ही मर जाते हैं? और फूशी बोलता है कि जो काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाते वो काम पब्लिक सेफ्टी करती है, इसलिए पब्लिक सेफ्टी के जो हंटर होते हैं वो बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, मक्खियों की तरह मर जाते हैं। मेरे साथ जितने बंदे ने ज्वाइन किया था उनमें से अभी कोई नहीं बचा। और तभी हिमेनो बोलती है कि लेकिन डेंजी नहीं मरेगा क्योंकि डेंजी को चाहिए किस। इसके बाद डेंजी के साइड वाला बंदा बोलता है कि जब भी हिमेनो पी लेती है उसके बाद वो काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है। यहाँ पे जो नए बंदे हैं उनको छोड़ने के बाद ऐसा कोई नहीं होगा जिसको इसने किस नहीं किया होगा। और तब डेंजी के मन में लड्डू फूटने लगता है, उसको लगता है कि पक्का तो आज तो मेरे को किस मिलके ही रहेगा। और तभी ये बोलता है कि ये मेरा पहला किस होगा। और वहां पे पहुंच जाती है माँ की माँ और बोलती है कि किस तरह का किस डेंजी? इसके बाद डेंजी घबरा जाता है और बोलता है मिस माँ की माँ। तभी अक्की माँ की माँ को बैठने के लिए बोलता है और माँ की माँ अपने लिए एक बियर ऑर्डर करती है और फिर से सवाल करती है डेंजी तुम किसी किस के बारे में बात कर रहे थे? डेंजी बोलता है नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी हिमेनो बोलती है कि क्या तुम्हें किस नहीं चाहिए? इसके बाद डेंजी सोचता है कि मैं माँ की माँ को नहीं बता इसके बाद डेंजी सोचता है कि मैं हमारे किस के बारे में माँ की माँ को नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं जीप से जीप वाला किस नहीं कर पाता हूँ तो फिर ये तो बहुत बुरा होगा। और ये बातों को घुमाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मिस माँ की माँ तुम्हें पता है मुझे गन डेविल का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। और माँ की माँ बोलती कि हाँ मैंने सुना डेंजी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और तब अक्की बोलता है कि आजकल ये गन डेविल के फ्लैश वाले डेविल्स को ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, और रिसेंटली जो डेविल आया था वो तो डेंजी को ही टारगेट कर रहा था। यहाँ पे कुछ ना कुछ झूल जाल है। मिस माँ की माँ आपको कुछ पता है? माँ की माँ एक बियर गटक जाती है और बोलती है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा बियर पी लोगे तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद अक्की 2 और बियर मंगाता है और ये सब बियर पीने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बियर के जो ग्लासेस होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं टेबल के ऊपर, सबके सब टुन हो चुके होते हैं, लेकिन माँ की माँ अभी भी पी रही होती है और उसको घंटा बिल्कुल भी चढ़ा नहीं होता। इसके बाद दूसरी वाली लड़की बोलती है पावर तुम तो कमाल की हो, तुम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर लेती हो? तुम एक फिएंट हो और तुम बिना किसी को मारे कैसे रह लेती हो? और पावर बोलती है कि ये सब मेरी आईक्यू की वजह से है, मेरा आईक्यू बहुत ही ज्यादा हाई है। और ये लड़की बोलती है कि अच्छा कितना है? और ये बोलती है कि 100। ये लड़की बोलती है कि 100 इतना तो सबका होता है, मेरा भी लगभग उतना ही होगा। फिर फिएंट बोलती है यानी कि पावर बोलती है कि नहीं शायद 120। और तब ये लड़की बोलती है कि अच्छा फूशी का तो 134 है, मतलब उसका आईक्यू तुमसे ज्यादा है। इसके बाद पावर बोलती है कि अच्छा मेरे को ठीक से याद नहीं, शायद मेरा 500 है। नहीं 1000 है, यानी कि साफ साफ पता लग रहा है कि पावर झूठ बोल रही है। इसके बाद हिमेनो
हिमेनो डेंजी को किस कर लेती है और माकिमा सिर्फ देख रही होती है। डेंजी सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, माकिमा देख रही है, ऐसा मत करो। लेकिन जब उसका जीभ इसके जीभ से टकराता है तब ये अपने आप को रोक नहीं पाता है और ये भी किस करने लग जाता है और सोचता है कि क्या जीभ की फीलिंग ऐसी होती है, काफी सॉफ्ट लग रहा है मुझे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है। लेकिन ये क्या चीज है जो मेरे मुंह के अंदर घुल मिल जा रही है? नहीं, ये जीभ नहीं है, ये जीभ नहीं है। और तभी हमें पता लगता है कि हिमेनो ने इसके मुंह के अंदर उल्टी कर दी है, जिसको देखने के बाद सब हंसने लगते हैं, पोपट बन जाता है डेंजी का। ये सब देखने के बाद कोबिनी को भी उल्टी आ जाती है और माकिमा बोलती है क्या कुछ मिलेगा ये सब साफ करने के लिए? तभी पावर बड़ी जोरों से हंसने लगती है और बोलती है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर कोई भी न्यूट्रिशियस चीज मिलेगी डेंजी को तो वो निगल जाएगा। और डेंजी सच में निगल जाता है और उसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पे पोचिटा और ये होते हैं और इनको कूड़ेदान से एक छोटा सा बर्गर का टुकड़ा मिलता है जिसको ये दोनों मिलके खाने लगते हैं। तभी ये देखते हैं कि इनके सामने कुछ चूहे होते हैं जो खा रहे होते हैं किसी और की उल्टी। और डेंजी बोलता है कि देखो इन मामाल को, ये किसी की उल्टी खा रहे हैं, किसी की उल्टी कोई कैसे खा सकता है। इसके बाद हम रियल टाइम में डेंजी को देखते हैं जो उदास होता है और रो रहा होता है क्योंकि उसको पहली किस जो थी वो उल्टियों वाली मिली और साथ में वो उल्टी कर रहा होता है। आराई उसकी मदद कर रहा होता है और आराई बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं होता कि हिमेनो अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। वैसे मेरा मेथड तुम्हारे ऊपर काफी अच्छे से काम कर रहा है, मेरी मम्मी भी ऐसे ही पी के आ जाया करती थी और उसके बाद मैं उनकी मदद करता था, लेकिन इससे मैं एक बेहतर हंटर नहीं बनता तुमसे, सच में मुझे तुमसे काफी जलन हो रही है। इसके बाद डेंजी बोलता है तुम्हें जलन हो रही है? मेरी जो पहली किस थी वो उल्टियों वाली किस थी और तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? और इसके बाद डेंजी फिर से उल्टियां करने लगता है। आगे हम होटल के बाहर का सीन देखते हैं जहां पे माकिमा बोलती है कि मैं हाकावा से उसके घर में मिल लूंगी, अराई तुम हिमेनो का ध्यान रखना। इसके बाद फुशी बोलता है कि आज का हमारा बिल मिस माकिमा ने पे किया है, इसलिए उनको शुक्रिया अदा करो। सब लोग शुक्रिया अदा करते हैं और कोबिनी बोलती है कि फ्री के बियर से ज्यादा टेस्टी कुछ नहीं। इसके बाद माकिमा बोलती है डेंजी कहाँ पे है और फुशी बोलता है कि उसको हिमेनो उठा के लेके चली गई। इसके बाद हम देखते हैं डेंजी की आंखें खुलती है जहां पे वो किसी एक अंधेरी सी जगह में होता है और बोलता है कि बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, मैं कहाँ पे हूँ, कोई मुझे पानी दो। जब भी मैं उस उल्टियों वाली किस के बारे में सोचता हूँ, ची ची ची, कोई पानी दे दो मुझे। इसके बाद हम हिमेनो को देखते हैं जो डेंजी के ऊपर आके बैठती है और एक कैन बियर पी जाती है और उसके बाद डेंजी को वो बियर वाली किस करती है। इसके बाद ये अपने बाल ठीक करती है और इसके बाद हिमेनो अपने बाल ठीक करती है और बोलती है डेंजी 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 तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई? अच्छा। इसके बाद डेंजी बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कमजोरी सी छा रही है और हिमेनो इसके करीब जाती है और बोलती है कि मैंने देखा तुम माकिमा के पीछे पड़े हुए हो। डेंजी बोलता है कि मेरा सर चकरा आ रहा है। इसके बाद हिमेनो बोलती है तुम्हें उस कुतिया से अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम और अक्की दोनों उसी के पीछे पड़े हुए हो, तुम दोनों उसके पूंछ हो और वो कुतिया है, सच में तुम दोनों को मूव ऑन कर लेना चाहिए। इसके बाद ये डेंजी के साइड में ही सो जाती है, उसके होठों को सहलाने लगती है और बोलती है करना चाहते हो, और यहाँ पे वही मतलब है जो तुम सोच रहे हो। और आगे के एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ कि इस सीरीज के अंदर आपका अभी तक का फेवरेट कैरेक्टर कौन है। और दोस्तों अगर मेरी तरह तुम्हें भी लगता है कि इस कमीने डेंजी की किस्मत अच्छी नहीं बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।